गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या क्या टॉपिक पढ़ा, जरा एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, मैंने आपको ऑर्डिनल एनालिसिस के बारे में बताया बच्चों। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, हम लोगों ने इसको देखा। ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में किसने बताया है, हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद कुछ एजम्पशंस थे बच्चों, उस एजम्पशंस को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इनडिफरेंस सेट, जिसको हम इनडिफरेंस शेड्यूल भी कहते हैं, ये जाना प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग आज बच्चों इनडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इनडिफरेंस कर्व हम किसको कहते हैं। देखिए, ऐसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि बच्चों, जब हम इनडिफरेंस सेट, इनडिफरेंट इनडिफरेंस सेट और इनडिफरेंस इनडिफरेंस शेड्यूल का क्या करते हैं बच्चों, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब करते हैं हम लोग क्या करने लगते हैं बच्चों, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। चलिए, तो जब हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं, तो बच्चों, जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं इनडिफरेंस सेट या इनडिफरेंस कर्व को, सॉरी, इनडिफरेंस शेड्यूल को, तो हम लोग कहते हैं बच्चों कि ये हमारा इनडिफरेंस कर्व है। ठीक है, आइए अब जरा समझते हैं इस बात को। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों। देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कि कस्टमर प्रेफरेंस आर रैंक्ड। एक्चुअली हम कस्टमर के प्रेफरेंस को रैंक करते हैं, अरेंज इन प्रेफरेंस ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, रादर देन मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, पैसों के टर्म्स में हम मेजर नहीं करते, कस्टमर इसको क्या करता है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली रैंक्ड करता है, अरेंज करता है। अच्छा, इसका मतलब बच्चों कि इनडिफरेंस कर्व क्या हुआ, तो इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर कितना गुड्स कंज्यूम कर रहा है बच्चों, हम ये फंडामेंटल अजम्पशन लेकर चलते हैं कि दो गुड्स, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, दो गुड्स। आगे कहता है बच्चों विच रिप्रेजेंट्स द सेम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करेगा, सेम सेटिस्फैक्शन देगा। इट प्रोवाइड सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच रिप्रेजेंट्स ऑल दोस कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अच्छा, उस कॉम्बिनेशन में, हर एक कॉम्बिनेशन में सेम सेटिस्फैक्शन का लेवल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक कंज्यूमर है बच्चों, एक कंज्यूमर है जिसने एक कॉम्बिनेशन बनाया ए। अच्छा, वो चाहता है बच्चों कि वो 15 ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है और एक मैंगो। अच्छा, उसका प्रेफरेंस किसके लिए है, तो एक ही मैंगो के लिए। वो चाह रहा है कि 10 ऑरेंज कंज्यूम करना, उसने कंज्यूम किया। अब वो चाहता है बच्चों एक और मैंगो कंज्यूम करना, इसलिए उसने ऑरेंज के कंजम्पशन को डिक्रीज कर दिया। आप ऊपर ऑब्जर्व करना बच्चे, हम क्या आपको बता रहे थे कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या बताता है कि कंज्यूमर प्रेफरेंस आर रैंक्ड। बच्चों, कॉम्बिनेशन ए में वो चाह रहा था सिर्फ वो एक ही ऑरेंज कंज्यूम करना, इसलिए उसने एक ही ऑरेंज कंज्यूम किया, क्योंकि बच्चों वो कंजम्पशन उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हो रहा है ना, वो उसको ज्यादा प्रेफर कर रहा है, उसने ज्यादा प्रेफरेंस दिया, तो वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। सिंपल सी बात है। आगे देखिए क्या बोलता है, अब वो चाहता है कि एक और मैंगो कंज्यूम करें, तो बच्चे इसने ऑरेंज के कंजम्पशन को और डिक्रीज कर दिया। वो चाहता है और मैंगो कंज्यूम करना,
अच्छा, इसलिए देखिए बच्चों, हम क्या कहते हैं कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहता है कि कस्टमर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली रैंक करता है, अरेंज करता है चीजों को, ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज वो अरेंज कर देता है, रादर देन मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म्स। वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर रहा है, वो चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको रैंक कर रहा है, अरेंज कर रहा है। अच्छा, अब देखिएगा बच्चों, इन्होंने कितना कॉम्बिनेशन बनाया, एक एजम्पशन ले लिया हम लोगों ने बच्चों, ए बी सी डी और ई। डू यू नो बच्चों, हर एक कंजम्पशन में कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बच्चों। समझे बच्चों? यानी कि जब कॉम्बिनेशन ए बनेगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतना ही होगा, कॉम्बिनेशन बी में भी सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई। इसलिए कहता है बच्चों इन डिफरेंस कर्व पर कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो बच्चों, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज ऑलवेज सेम। आई बात समझ में? सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा सेम होगा बच्चों, कस्टमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा। अब सर सवाल ये खड़ा हुआ कि सर अगर हमें फर्दर कंज्यूम करना है, जैसे बच्चों जब हम मैंगो के कंजम्पशन को बढ़ाना चाह रहे थे, इंक्रीज करना चाह रहे थे, आप देखो ना बच्चों, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, तो सर हमें ऑरेंज के कंजम्पशन को डिक्रीज क्यों करना पड़ा? ये क्वेश्चन है बच्चों, ये रिमार्केबल सवाल आपके मन में आ रहा होगा बच्चों। पहली बात कि हम फंडामेंटल एजम्पशन लेकर चलते हैं कि जो इनकम है वो क्या है? कांस्टेंट है। इनकम क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट इनकम में हम लोगों को कहीं ना कहीं बच्चों दूसरे प्रोडक्ट के कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बच्चों जिस रेट से हम एक कमोडिटी के कंजम्पशन को डिक्रीज करते हैं और दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये देखो बच्चों, 4 ऑरेंज आपने सेक्रीफाइस किया, तब आप जाकर एक मैंगो इंक्रीज कर पाए। फिर आपने 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किया, एक मैंगो इंक्रीज हुआ। 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस किया, एक मैंगो इंक्रीज हुआ। 1 ऑरेंज सेक्रीफाइस किया, 1 मैंगो इंक्रीज हुआ। इसका मतलब बच्चों कि अब सवाल ये होगा कि सर एमआरएस क्या है? एमआरएस क्या है सर? हम इस पर भी बात करेंगे बच्चों, हम लोग इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। अब इसको आप 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। सबसे पहला मोटिव है कि इन डिफरेंस कर्व आपको समझना। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या था? इन डिफरेंस सेट इसको बोलते हैं बच्चों, इन डिफरेंस सेट या इन डिफरेंस शेड्यूल। तो हम लोगों ने इन डिफरेंस शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, तो ये क्या बना बच्चों? इन डिफरेंस कर्व, इन डिफरेंस कर्व। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या हो रहा है कि एमआरएस डिक्रीज कर रहा है? हम लोग सब चीज पर बात करेंगे बच्चों, हर एक टॉपिक को समझेंगे, व्हाई एमआरएस इज डिमिनिशिंग, एमआरएस क्या है, हर एक चीज पर हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। आइए जरा इस बात को आप समझिए बच्चों। कहता है कि जब कंज्यूमर 15 ऑरेंज, 15 ऑरेंजेस एंड 1 मैंगो को कंज्यूम कर रहा था बच्चों कॉम्बिनेशन ए में, और बच्चों जब ये कॉम्बिनेशन बी में 11 ऑरेंज और 2 मैंगोज को कंज्यूम करता है, 8 ऑरेंजेस एंड 3 मैंगोज, 6 ऑरेंजेस एंड 4 मैंगोज, 5 ऑरेंजेस एंड 5 मैंगोज। तो कहता है बच्चों इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस कि कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, ये सभी कॉम्बिनेशन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो बच्चों? सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो इक्वल है, कांस्टेंट है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए बच्चों कि इन डिफरेंस सेट जो है क्या है, इन डिफरेंस कर्व क्या है।
आइए अब आपको कुछ चीज समझाते हैं यहाँ। आइए बच्चों जरा एमआरएस को समझते हैं। सर एमआरएस का मतलब क्या है? देखिए बच्चों, जब आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दो प्रोडक्ट का निकालना हो, एक्स और वाई, तो होता क्या है बच्चों कि हम एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। जैसे चेंज इन लॉस ऑफ गुड्स वाई बाय चेंज इन गेन ऑफ गुड्स एक्स। आप ऑब्जर्व करो बच्चों, हम लोग एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तब जाके दूसरे प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं। एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करते हैं तभी जाकर हम दूसरे प्रोडक्ट को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग कह सकते थे कि एमआरएस क्या है, कॉन्सेप्ट है। देखिए आइए बच्चों हम पहले लिखते हैं तब आपको क्लियर होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए बच्चों, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएस, एमआरएस is basis of indifference curve in the theory, in the theory of consumer behavior। बच्चों इंडिफरेंस कर्व क्या, सॉरी, एमआरएस क्या बताता है बच्चों? एमआरएस कहता है कि एमआरएस वो रेट है जिस रेट पर हम एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट को गेन करते हैं। जैसे आप देखो बच्चों, इस टेबल पर देखिएगा, आपने जब कॉम्बिनेशन ए में बच्चों 4 ऑरेंज को सेक्रीफाइस किया, तब आपने एक ऑरेंज को गेन किया। अच्छा उसके बाद आप देखिएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन बी में फिर आपने 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किया, एक मैंगो गेन किया। फिर बच्चों कॉम्बिनेशन सी में आपने 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस किया, अच्छा सॉरी, कॉम्बिनेशन बी सी और डी में 2 ऑरेंज सेक्रीफाइस किया और एक मैंगो गेन किया। तो बच्चों एमआरएस वो रेट है जिस रेट पर हम एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करते हैं तब जाकर दूसरे प्रोडक्ट को गेन करते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग थोड़ा इंडिफरेंस मैप के बारे में समझेंगे। क्या है इंडिफरेंस मैप? देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सर इंडिफरेंस मैप क्या है। अच्छा सर हम लोग किसको इंडिफरेंस मैप कहते हैं? देखिए बच्चों, इंडिफरेंस मैप में क्या होता है, जब हम किसी एक ही टेबल पे, एक ही डायग्राम में एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक से ज्यादा पे, तो ये क्या कहलाता है? चलिए बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे इंडिफरेंस मैप के बारे में। आइए इंडिफरेंस मैप को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इंडिफरेंस मैप हम लोग किसको कहते हैं, इंडिफरेंस मैप क्या है, आइए समझिए इसको। देखिए बच्चों, जब एक ही डायग्राम पर हम लोग एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को जब रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्या बोलता है बच्चों, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। अच्छा, एक से ज्यादा अपने इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया, एक से ज्यादा। तो देखिए मान लीजिए मोर देन वन आईसी, जब आप एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तब ये क्या कहलाता है, इंडिफरेंस मैप। तो क्या कह रहा है बच्चों, अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ये सेट है, कहता है बच्चों एन इंडिफरेंस मैप डिपिक्ट्स द कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कोई भी बच्चों जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली कंज्यूम करता है।
तो एक बात तो क्लियर हो गया कि मैप का मतलब हुआ कि जब एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ एक रिमार्केबल बात है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने कॉम्बिनेशन लिया IC1 पर, कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ए बी सी और डी। IC2 पर बच्चों एक कॉम्बिनेशन लेते हैं हम लोग, ई एफ और जी। तो बच्चों यहाँ सवाल ये खड़ा हुआ कि सर हमें जितना सेटिस्फैक्शन ए पर मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन बी में मिलेगा, उतना ही सेटिस्फैक्शन सी में मिलेगा और उतना ही सेटिस्फैक्शन डी में मिलेगा। लेकिन ये सेटिस्फैक्शन कम होगा किससे? IC2 से। अब देखिए बच्चों, IC2 पर कॉम्बिनेशन ई है, कॉम्बिनेशन एफ है और कॉम्बिनेशन जी है। तो कहता है बच्चों कि IC2 पर जितना सेटिस्फैक्शन ई में मिल रहा है उतना ही एफ में मिलेगा और उतना ही जी में मिलेगा, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ग्रेटर होगा। तो इसका यह मतलब हुआ बच्चों कि हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब एक बात समझिएगा बच्चों, सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ ए बी सी डी इक्वल है। क्यों इक्वल है ए बी सी डी? क्योंकि ये IC एक ही IC पर है, IC1 पर। और जब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ई एफ जी की, तो इसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये IC2 पर है। लेकिन ई एफ जी का जो सेटिस्फैक्शन है वो ग्रेटर होगा ए बी सी डी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर द IC इज इन फॉर्म ऑफ ओरिजिन, हायर IC इज हायर सेटिस्फैक्शन लेवल। आप जितने हायर IC पर जाते जाएंगे बच्चों, सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर IC को पुट करते हैं IC1, IC2, IC3, IC4, तो बच्चों सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 का IC1 से ज्यादा होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल IC3 का 2 से ज्यादा होगा और 4 में 3 से ज्यादा होगा। आई बात समझ में बच्चों? तो बेसिक मुद्दा आपको यहाँ दो चीज समझना था बच्चों। हम जैसे जैसे हायर IC पर जाएंगे सेटिस्फैक्शन लेवल भी हाई होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात बच्चों, इनडिफरेंस मैप का मतलब होता है जब एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व को हम एक ही डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, और एक और रिमार्केबल बात है बच्चों कि इनडिफरेंस मैप जो हम क्रिएट करते हैं, इंडिफरेंस कर्व जो क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के चॉइस और कंज्यूमर के प्रेफरेंस को बताता है। आइए अब हम लोग थोड़ा MRS समझते हैं बच्चों। ऐसे अभी हमने आपको MRS बताया है, बट आइए हम आपको थोड़ा सा MRS और समझाते हैं। अच्छा, MRS का मतलब क्या है बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये तो फुल फॉर्म हुआ। indicates how much of one commodity is substituted for how much another commodity। कहने का मतलब बच्चों, जब हमें दूसरे कमोडिटी को गेन करना है तो दूसरे कमोडिटी को कितना सेक्रीफाइस करना होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना बच्चों, रेट ऑफ चेंज इन लॉस ऑफ कमोडिटी बाय चेंज इन गेन ऑफ कमोडिटी। ये देखिए, हाँ ये देखिए, यहां मैंने आपको बताया था चेंज इन लॉस ऑफ गुड्स वाई बाय चेंज इन गेन ऑफ गुड्स एक्स। मतलब बच्चों, हम जब एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हैं ताकि हम दूसरे कमोडिटी को गेन कर सके, तो बच्चों इस रेशियो को, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है MRS। कि हमने किस रेट से एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस किया दूसरे कमोडिटी को गेन करने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं MRS। आगे देखिएगा बच्चों, फर्दर क्या कहता है कि MRS इज इंडिकेटेड बाय स्लोप ऑफ IC। अच्छा, MRS को हम किस चीज से इंडिकेट करते हैं? स्लोप। अब सोच रहे होंगे सर ये स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मतलब है सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आइए,
बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए, बहुत इजी है, एकदम पैनिक नहीं होना। देखिए, हम आपको बहुत आसानी से बताएंगे। पहले हम लोग बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आवाज जा रही है बच्चों? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क कर देते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो अब यहां हम लोग ले लेते हैं बच्चों गुड्स एक्स। नहीं, हम लोग के एग्जांपल में ऑरेंज था ना, ऑरेंजेस। ये हो गया मैंगो। आइए बच्चों, चलो बच्चों, हम लोगों ने एक कमोडिटी सेक्रीफाइस किया, तब जाकर दूसरे कमोडिटी को क्या किया बच्चों, गेन किया। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, पहले कर्व को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। कर्व हल्का सा हिल गया है बच्चों। चलो अब देखिए बच्चों, अब बच्चों हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन लिया, कॉम्बिनेशन ए। तो बच्चे हम लोगों ने एक कमोडिटी सेक्रीफाइस किया। अब मान लीजिए हम मार्क कर देते हैं बच्चों ए, सी और बी, समझने के लिए। ये कॉम्बिनेशन ए है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन बी है। अच्छा, सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि हम लोग ऑरेंज को जब सेक्रीफाइस करेंगे, इसका मतलब जब तक हम लोग चेंज इन लॉस ऑरेंज को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक क्या हमारा ऑरेंज का गेन, सॉरी, मैंगो हम गेन कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं गेन कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, आपने टेबल पे भी क्या पढ़ा, ये देखिए, हम लोगों ने क्या किया बच्चों, जब हम 4 ऑरेंज सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तब जाकर हम एक मैंगो का गेन कर पा रहे हैं। आइए इसको जरा समझिएगा थोड़ा। तो हम लोगों ने बच्चों 4 ऑरेंज जब सेक्रीफाइस किया ना, 4 ऑरेंज जब सेक्रीफाइस किया, तो एक मैंगो का गेन हुआ बच्चों। तो कह रहा है बच्चों कि एमआरएस जो है वो स्लोप को डिनोट करता है। स्लोप को कैसे बच्चों? तो देखिए, ए बी, सॉरी ए सी, क्योंकि आपने जो सेक्रीफाइस किया, लॉस किया, वो 4 यूनिट सेक्रीफाइस किया, और जो गेन किया आपने वो हो गया सी बी। इसका मतलब बच्चों कि चेंज इन ऑरेंजेस और चेंज इन मैंगो, बस फर्क कितना है बच्चों कि ऑरेंज को हम लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं, और जो मैंगो है, हम मैंगो को हम गेन कर रहे हैं। मैंगो हम गेन कर पा रहे हैं बच्चों, और ऑरेंज को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसलिए कहता है बच्चों कि ये स्लोप को डिनोट करता है। ये बच्चों, ये स्लोप, एमआरएस क्या है बच्चों, तो एमआरएस स्लोप को डिनोट कर रहा है। आई बात समझ में? ये हमने सेक्रीफाइस किया, तब जाकर ये हम गेन कर पाए बच्चों। आइए, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है बच्चों। एमआरएस इज इंडिकेटेड बाय स्लोप ऑफ आईसी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। एमआरएस क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? तो एमआरएस बता रहा है मूवमेंट अलोंग विथ आईसी, आईसी में कितना चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और कहता है बच्चों कि एमआरएस शोज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड। अच्छा, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। क्योंकि बच्चों हम जैसे जैसे अपने कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, हमारी एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीज करती है ना बच्चों, उस चीज के लिए डिजायर हमारी कम होते चली जाती है, इसलिए एमआरएस डिमिनिश करता है। आइए,
हम आपको समझाते हैं इस बात को, टेबल पे आप समझिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव समझा रहा है बच्चों आपको। बच्चों, ये जो हमारा एमआरएस है, एमआरएस है, ये एमआरएस हमारा डिमिनिश कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है बच्चों। और अगर ये डिक्रीज नहीं करता बच्चों, तो आईसी आईसी कन्वेक्स नहीं बनता। आईसी का शेप बच्चों जो कन्वेक्स बनता है, वो कन्वेक्स प्रॉपर्टी शो करता है। वो इसलिए कन्वेक्स प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि एमआरएस हमारा क्या हो रहा होता है, डिमिनिशेस, वो घट रहा होता है। अब सवाल ये खड़ा है बच्चों कि एमआरएस क्यों घट रहा है सर, क्यों, वाई सर, वाई एमआरएस डिमिनिशेस? तो आप जवाब ये दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हमारा जो एमयू है, मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चों, हम जैसे जैसे अपने कंजम्पशंस को बढ़ाते चले जाते हैं, इंक्रीज करते चले जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है हमारा, डिमिनिशेस होता है बच्चों। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता है, घटता चल जाता है। आई बात समझ में? वो घटता चला जाता है, वो डिक्रीज करता चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज को समझेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा इससे, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लाइटली एकदम लेकर नहीं चल सकते हैं। आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व। अच्छा, इनडिफरेंस कर्व की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। अच्छा, ये हमेशा डाउनवर्ड होगा बच्चों, इनडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड होगा और राइट की तरफ। जाहिर सी बात है ना बच्चों, जिस कमोडिटी को हम गेन करना चाहते हैं, मतलब इसके कंजम्पशंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक के कंजम्पशंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम दूसरे के कंजम्पशन को बढ़ा पाएंगे। इसलिए कहता है बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, मतलब बच्चों ये नेगेटिव स्लोप है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छुपा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है बच्चों इन कॉम्बिनेशन व्हेन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी रिड्यूसेस। जब एक का क्वांटिटी हमें इंक्रीज करना है, तो दूसरे के कंजम्पशंस को क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रिड्यूस करना पड़ेगा। हम डिक्रीज कर देंगे, वो घटता चला जाएगा। तो आई बात समझ में? इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिराइव होता है कि वो नेगेटिवली स्लोप है, जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि नेगेटिव स्लोप कैसा स्लोप है, तो नेगेटिव स्लोप है। आई बात समझ में? अब देखिए, इसमें एक रिमार्केबल बात ये लिख रहा है बच्चों कि इट इज एसेंशियल इफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज टू रिमेन सेम। कहने का मतलब बच्चों कि जब आप किसी भी इंडिफरेंस कर्व को उठाते हैं, समझते हैं, तो सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम होगा। कहने का मतलब बच्चों, एक इंडिफरेंस कर्व पर आप जितना भी कॉम्बिनेशन बना लो, कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी, satisfaction level of A is equals to B is equals to C is equals to D। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है बच्चों, कोई नई बात तो है नहीं, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा। चलो नोट डाउन करो। चलिए, तो बच्चों हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व को पढ़ रहे थे ना, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए हमने पहला प्रॉपर्टी आपको क्या बताया, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट। अच्छा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है राइट, मतलब बच्चों ये नेगेटिव स्लोप है। क्यों नेगेटिव स्लोप है? क्योंकि बच्चों अगर हमको गुड्स एक्स के गुड्स एक्स के कंजम्पशन को बढ़ाना है, तो गुड्स वाई के कंजम्पशन को घटाना होगा। तो दोनों के बीच नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव रिलेशन। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कहता है बच्चों, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था बच्चों कि इनडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होगा। अच्छा, क्यों कन्वेक्स होगा? इसका सबसे बड़ा वजह है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिशेस हो रहा है,
घट रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। चलिए, तो क्या बोलता है बच्चों, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी ये कन्वेक्स है, कन्वेक्सिटी। इंडिफरेंस कर्व क्या है बच्चों, तो कन्वेक्स है। आगे देखिए क्या बोलता है बच्चों, नेक्स्ट बोलता है ऑल द पॉइंट ऑन सेम आईसी इज इक्वल्स टू सेम सेटिस्फैक्शन। मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑन आईसी गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये कस्टमर को क्या देगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड कर रहा है। यानी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, इक्वल है, हर एक कॉम्बिनेशन में इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप जैसे जैसे हायर आईसी की तरफ मूव करोगे, सेटिस्फैक्शन लेवल भी क्या होगा, हाई होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। मैंने आपको इंडिफरेंस मैप पे बताया था बच्चों। अभी इंडिफरेंस मैप जब हम आपको समझा रहे थे तो। और तीसरा है बच्चों नॉन इंटरसेक्टिंग, कहता है बच्चों एक ही कंज्यूमर का दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल समझिए बच्चों, मान लो बच्चों ये हो गया IC1 और ये हो गया IC2। IC1 पे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं बच्चों A और B, और IC3 पे कॉम्बिनेशन ले लेते हैं बच्चों B और D। अब एक बात बताओ बच्चों, आप सेटिस्फैक्शन ए हमेशा बी के बराबर होगा क्योंकि वो एक आईसी पर है, और बी, कॉम्बिनेशन बी और कॉम्बिनेशन डी आपस में इक्वल होगा बच्चों। अच्छा देखो, IC1 पर एक कॉम्बिनेशन है ए बी, तो ए बी आपस में इक्वल होगा, और IC2 पर एक कॉम्बिनेशन है बी डी, इन दोनों का सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा। अब बी और बी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब बच्चों ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि एक ही कंज्यूमर का चॉइस खुद के चॉइस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, खुद के चॉइस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसलिए कहता है बच्चों नो टू आईसी विल टच और कट और इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर वो एक ही कंज्यूमर का है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है बच्चों जो एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए बच्चों, बाकी हम फर्दर दूसरे क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन।